नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल वर्ल्ड वाइड आकाश पर स्वागत है। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपके घर के लिए बहुत ही काम का है। हमें सीलिंग फ़ैन कौन सा खरीदना चाहिए, वो पुराने ज़माने वाला साधारण पंखा या आज के ज़माने का नया BLDC फ़ैन। आज मैं दोनों पंखों की तुलना करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कौन सा पंखा कितनी बिजली खाता है, कौन से फीचर हैं और आपके बिजली बिल पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण पंखे की। ये वही पंखा है जो सभी के घरों में अक्सर लगा हुआ होता है। इसमें पुरानी तकनीक वाली मोटर लगी होती है, इसके ब्लेड मोटे होते हैं और ये भारी भी होता है। इसकी कीमत 1200 से 1800 के बीच होती है। बाज़ार में आपको 1500 2000 रुपये का बहुत आसानी से मिल जाएगा। और ये है BLDC फ़ैन। इसमें नई तकनीक की मोटर लगी होती है जो बिना ब्रश के चलता है। ये दिखने में पतला और आधुनिक होता है। इसके साथ हमें रिमोट मिलता है, टाइमर की सुविधा मिलती है और इसकी कीमत साधारण पंखे से थोड़ी ज़्यादा होती है। ये मार्केट में आपको 3500 से लेकर 4500 के बीच आसानी से मिल जाएगा। सबसे ज़रूरी बात कि कौन सा पंखा कितनी बिजली की खपत करता है वो मैं आपको वाट मीटर की मदद से अब दिखाऊंगा। ठीक है, पहले हम साधारण फ़ैन की देखते हैं कि कितने वाट लेगा। आप देख सकते हैं एक साधारण पंखा बिना ब्लेड के बिना पंखड़ी लगाए 30 वाट बिजली ले रहा है। ठीक है, अगर हम इसे पंखड़ी लगा देंगे तो इसकी बिजली लेने की जो क्षमता है वो 2.5 से 3 गुना बढ़ जाएगी, लगभग 80 से 90 वाट बिजली लेगा। बिना ब्लेड के, बिना इस पर कोई लोड नहीं है, इसलिए 30 वाट बिजली कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब हम आपको BLDC फ़ैन दिखाते हैं। आपने देखा एक साधारण पंखा 30 वाट बिजली खा रहा था बिना पंखड़ी के, और एक BLDC फ़ैन मात्र 3 वाट बिजली की खपत कर रहा है बिना ब्लेड के। हम BLDC फ़ैन में जब ब्लेड लगा देंगे तो इसके बिजली की खपत करने की जो क्षमता है वो 10 से 11 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 30 से 35 या 33 वाट बिजली की खपत करेगा। यानी कि सीधे सीधे जो हमारा BLDC फ़ैन बिजली की जो बचत कर रहा है वो 60% बिजली की बचत कर रहा है। अब देखते हैं दोनों में क्या सुविधाएँ होती हैं। साधारण पंखे में घुमाने वाला रेगुलेटर होता है, इसी की मदद से इसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है। रेगुलेटर में सिर्फ 4 स्टेप होते हैं। अब बात करते हैं BLDC फ़ैन की। इसमें रिमोट होता है और 0 से 100% तक बिना क्लिक के एकदम स्मूथ इसकी स्पीड बढ़ जाती है। साधारण पंखे में रिमोट नहीं होता। अगर आपको रिमोट चाहिए तो आपको अलग से स्मार्ट रेगुलेटर ख़रीदना होगा, वो आपके फ़ोन से ऑपरेट हो जाएगा। BLDC पंखे में रिमोट साथ मिलता है, आप बिस्तर पर लेटे लेटे इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। साधारण पंखे में टाइमर नहीं होता, लेकिन BLDC पंखे में टाइमर होता है। आप आराम से उसको 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे पे सेट कर सकते हैं और आपके उठने से पहले आपका फ़ैन बंद हो जाएगा। आपको उठकर स्विच ऑफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 4 घंटे या 6 घंटे रिमोट की मदद से सेट कर सकते हैं और आप सेट करके छोड़ देंगे, 4 घंटे या 6 घंटे के बाद ऑटोमेटिक आपका पंखा बंद हो जाएगा। साधारण पंखे की मोटर गुनगुनाती है, पुराना होने पर गड़गड़ाहट की आवाज़ भी करता है। BLDC पंखा एकदम शांत होता है बिल्कुल, और एकदम बिना आवाज़ के चलता है, कोई शोर शराबा नहीं करता। BLDC फ़ैन में एक ख़ास सुविधा ये होती है कि जो हमारा साधारण पंखा है इसमें रिवर्स मोड नहीं होता, लेकिन जो हमारा BLDC फ़ैन है इसमें रिवर्स मोड होता है। जैसे सर्दियों में हम जैसे हीटर चलाते हैं तो सारी हीट जो है ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है। हीट थोड़ी हल्की होती है तो ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जब हम सर्दियों में अपना BLDC फ़ैन को रिवर्स मोड में चला देंगे तो सारी हीट नीचे आ जाएगी, पंखड़ियों की मदद से नीचे आ जाएगी और हमें सर्दियों में हीटर कम चलाना पड़ेगा। हम 4 घंटे चलाते हैं लेकिन हमें 2 ही घंटे चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो हीट ऊपर चली जाती है वो हीट ऊपर ना जाके नीचे आ जाएगी हमारे फ़ैन की मदद से, जब हम फ़ैन रिवर्स मोड में चला देंगे। साधारण पंखा अगर मान लो कम वोल्टेज आ रही है तो स्पीड बहुत कम हो जाएगी, बहुत ही मंदा पंखा हो जाएगा। लेकिन BLDC फ़ैन में ऐसा नहीं है। ये 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट की लाइट पर भी एक ही जैसा चलेगा। इसमें लाइट कम ज़्यादा से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एक सेम ही हवा की स्पीड आएगी। अब हिसाब लगाते हैं और देखते हैं इससे हमारे बिजली के बिल पर कितना फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए एक पंखा रोज़ 10 घंटे चलता है, महीने के 30 दिन, और बिजली की यूनिट की कीमत है 7 रुपये। एक साधारण पंखा हमारा 80 वाट बिजली खाता है, यानी कि महीने में 24,000 वाट बिजली खा रहा है। यानी कुल मिला के हमारी 24 यूनिट हो गई, और 24 यूनिट को हम जब 7 रुपये से गुना करेंगे तो हमारा जो बिल बैठेगा एक महीने का 168 रुपये एक साधारण फ़ैन का बैठेगा। यानी कि एक साधारण पंखा हमारे जो घर में जो बिजली खाएगा वो 168 रुपये की बिजली खाएगा। अब हम बात कर लेते हैं BLDC फ़ैन की, ये कितनी बिजली खाएगा। BLDC फ़ैन हमारा 30 वाट का होता है और
एक दिन में 10 घंटे चलता है, महीने में 30 दिन, यानी कुल हमारी जो वाट हो गई जो महीने में वो 9000 वाट हो गई, यानी कि 9 यूनिट हो गई। 1 किलो वाट में हमारी 1 यूनिट बिजली की खपत आती है। तो 9 यूनिट हमारी एक महीने में BLDC फ़ैन कर रहा है, यानी कि 7 रुपये प्रति यूनिट हमारी यूनिट का रेट है। 9 निम 63 रुपये एक महीने का बिल का खपत है, ठीक है। और साधारण पंखे का वहीं 168 रुपये आ रहा है, यानी कि हमें सीधे सीधे BLDC फ़ैन 105 रुपये की महीने में बचत करके दे रहा है। सालाना बचत 1260 रुपये की कर रहा है। और अगर मान लो घर में हमारे 4 पंखे लगे हुए हैं तो हमारी 1 साल की बचत 5000 से अधिक रुपए की हो जाएगी। और ध्यान रहे, BLDC फ़ैन की साधारण पंखे के मुकाबले कीमत 2 से 2500 रुपये ज़्यादा होती है। अब सीधी बात करते हैं और बताते हैं कि आपके लिए कौन सा पंखा सही रहेगा। हम साधारण पंखे की बात करते हैं पहले। आप साधारण पंखा ले सकते हैं अगर आपका बजट 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको अस्थायी रूप से पंखा चाहिए, परमानेंट नहीं, अस्थायी रूप से आपको इधर उधर बदलना पड़ता है। आपको रिमोट और टाइमर जैसी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके यहाँ बिजली बहुत सस्ती है, 3 से 4 रुपये प्रति यूनिट है, तो इससे खास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिजली के बिल पर। आप BLDC पंखा लीजिए। अगर आप अपने घर के लिए लंबे समय के लिए पंखा ले रहे हैं तो ही BLDC पंखा लें। आप बिजली का बिल कम करना चाह रहे हैं, आपको रिमोट, टाइमर और शांत पंखा चलने वाली ऐसी सुविधा की ज़रूरत है, तो आप BLDC पंखा ले सकते हैं। और आप चाहते हैं वोल्टेज कम ज़्यादा होने पर भी हमारा पंखा एक जैसा चले, वोल्टेज कम आने से पंखे पर कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो भी आप BLDC पंखा ले सकते हैं। मेरी निजी राय ये है, अगर आप पंखा खरीद रहे हैं और थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो आप BLDC पंखा ही लें। यह सच है कि इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन ये बिजली बचाकर आपके पैसे वापस लौटा देता है। साथ ही इसमें मिलने वाली सुविधाएं, टाइमर, रिमोट से ऑन ऑफ करना, लेटे ऑन ऑफ कर देना, पंखा बंद कर देना, और ये चीज़ें रोज़मर्रा के दिन के लिए आरामदायक होती हैं थोड़ी। पुराना पंखा पुरानी तकनीक है, जब तक आपका पुराना पंखा चल रहा है उसको चलाएं। अगर आप उसको जब ख़राब हो जाए, अब नया पंखा लेने जाएं तो आप BLDC पंखा ही लें। आज बाज़ार में कई अच्छे BLDC पंखे आ गए हैं, एटमबर्ग, हैवल्स, ओरिएंट। आप अपने बजट के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप कौन सा पंखा लेना पसंद करेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।